कुर्बानी पे बात हो रही है तो एक सवाल आ रहा है अली भाई, अगरचे शौहर भी अमीर है और बीवी भी अमीर है, मतलब दोनों अलग अलग काम करते हैं, जॉबें करते हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो कुर्बानी क्या दोनों पे फ़र्ज होगी कि क्या मामला है कि शौहर भी करे बीवी भी करे? जी, पहली बात तो यह कि कुर्बानी जो है ना अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों के यहाँ, सवाए हनफियों के, मालकी, शाफ़ई, हम्बली, अहले हदीस और अहले तशय्युअ सबके नज़दीक ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है, अलबत्ता ताकीदी सुन्नत है, क्योंकि सुनन इब्न माजा में हदीस है जो इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता हमारी ईदगाहों से दूर रहे, यानी एक पसंदीदा चीज़ है, नबी इस्लाम ने तरगीब दिलाई। लेकिन अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है कि हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम बाज़ औक़ात इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी छोड़ देते थे कि लोग इसे फ़र्ज़ ना समझ लें, लेकिन उमूमी यह कि इसका एहतमाम करना चाहिए। अब रह गया कि एक फैमिली है, तो एक फैमिली में एक कुर्बानी काफ़ी है, अगर चूल्हा एक है, अब मियाँ बीवी और बच्चे, ये एक चूल्हा है ना, एक कुर्बानी काफ़ी है, एक से ज़्यादा देना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। वो सुनन इब्न माजा में हदीस है कि साहबी कहते हैं कि नबी इस्लाम के ज़माने में हम पूरी फैमिली की तरफ से एक बकरा दिया करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने हमें वुसअत दी, हमारे हमसायों ने दो दो तीन तीन बकरे शुरू कर दिए, उसकी देखा देखी हमें भी अब खरीदने पड़ते हैं, हालांकि देना एक ही चाहिए लेकिन लोग ज़रा अपना कभी हम खर्च कर सकते हैं। अलबत्ता अगर एक फैमिली है, 3 बेटे हैं, तीनों शादीशुदा हैं, अमूमन किचन भी तीनों के अलग ही होते हैं, बहुत कम होता है कि इकट्ठा, अब वो 3 फैमिलीज शुमार होंगी, वो तीनों अलग अलग अपनी कुर्बानी देंगे अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं। और कुर्बानी के लिए बकरा खरीदना जरूरी नहीं है, आप गाय में हिस्सा डाल लें, अगर किसी की बकरे की इस्तादी, बकरा तो 40-50 हज़ार से नीचे नहीं मिलता, लेकिन कुर्बानी में हिस्सा आपका 18 से 20 हज़ार के दरमियान डाल जाता है, तो आप वो कर लें। लेकिन साथ में एक और चीज़ भी अर्ज़ करूँ, जब कुर्बानी की बारी आती है लोग कहते हैं जी मैं तो मकरूज़ हूँ, यही मकरूज़ इसकी साली की शादी आ जाए तो पूरी फैमिली की वो जूतियाँ भी नहीं खरीदेगा, कपड़े भी नहीं बनवाएगा और 18 नहीं 28 हज़ार रुपया खर्च कर देगा। और जैसे कुर्बानी की बारी आएगी कहेगा मैं मकरूज़ हूँ, तो मकरूज़ आदमी भी कुर्बानी दे सकता है। अक्सर हम लोग मकरूज़ होते हैं, हम कमेटियाँ डाल के करते हैं अक्सर के मकरूज़ पे कुर्बानी। मैं आपको अपनी पर्सनल बात करता हूँ, यानी जिस साल मैंने हज किया है 2007 में, 2007 वो ईयर था जिसमें 2 हज आए थे, एक जनवरी में और एक दिसंबर में, क्योंकि वो ल्यूनर और सोलर का फ़र्क होता है ना, तो 10 दिन के फ़र्क में, तो मैंने दिसंबर वाला हज किया था। उस वक्त हमने हज किया 2007 में 1,35,000 रुपये का, प्राइवेट, सरकारी 1,10,000 का हो रहा था। उम्रे के भी रेट नहीं चल रहे। अच्छा आप देखें, अच्छा लेकिन मैं आपको बताऊं उससे अगले साल ही डबल हो गया था रेट। अच्छा, मैंने अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट की कि तुम अपना जेवर बेचो, तुम मालिक हो उसकी, ज़कात मैं देता हूं लेकिन मालिक वो है। सही है। कुछ कमेटी डाली हमने, और कमेटी भी कुछ देनी थी, कुछ बाकी थी, ज़ाहिर है वो मकरूज़ ही थे, हमने हिम्मत करके हज कर लिया। अब मैं सोचता हूँ कि बड़े बड़े अमीर लोग भी हज नहीं कर सकते, ठीक है ना। मेरे साथ के सारे ऑफिसर्स, उनको मैं उस वक्त कहता रहा कि यार तुम लोग ये नहीं इंशाल्लाह पैसे जोड़ रहे हैं। लेकिन 2007 में अक्सर के 2007 में मेरा ख्याल है फिर 1.5-2 लाख रुपए भी तो वैल्यू रखते थे ना पैसे। नहीं वैल्यू भी रखते थे, लेकिन बाद में देखें आटा 10-15 रुपए 20 रुपए, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड महंगाई हुई है ना जी। अच्छा अली भाई, लोग बकरा ईद आ रही है, खुशी से जाके सुन्नत इब्राहिमी के लिए जानवर भी खरीदते हैं, वो चेक करते हैं दांत वांत ये वो हर चीज़, बेऐब जानवर, तो वो कुर्बानी भी खुद करते हैं। एक पूरा वो बन गया है कराची में तो बहुत ज़्यादा करते हैं। जी ओकेजन, बल्कि एक कसाई मुझे ये बोल रहा था, हमें व्यापारियों को कराची में प्रॉफिट होता है और कसाईयों को लाहौर में होता है, काटने में अच्छे पैसे मिलते हैं। कराची वाले थोड़ी डंडी मार जाते हैं कसाई को ना, 2 लाख का जानवर लाएंगे 2,000 रुपये कसाई पे बहस करते हैं, कम करो। तो ये चीज़ है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग कुर्बानी की जो खाल होती है वो जगह जगह पथारे लग जाते हैं, बिकती है, तो वो बेच देते हैं और उसके पैसे रख लेते हैं। तो कुर्बानी की खाल के पैसे ज़ाती तौर पे इस्तेमाल करना वो कैसा है? देखिए, जिसने भी कुर्बानी की खाल बेची ना, या उसे कसाई को फ़रोख्त कर दिया उसके मुआवजे के एवज़, उसकी सारी कुर्बानी 0 से मल्टीप्लाई। अच्छा, और ये एग्रीड अपॉन मसला है तमाम मुकाबले फ़िक्र का। बुखारी मुस्लिम हदीस है, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम कहते हैं कि मुझे नबी इस्लाम ने कुर्बानी की खाल को बेचने से या कसाई को उसके दाम के एवज़ देने से मना फरमाया। हाँ, अलबत्ता मैं इसे ज़ाती इस्तेमाल में ला सकता हूँ, इसका डोल बना सकता हूँ, मुसल्ला बना सकता हूँ। यानी जो कुर्बानी के गोश्त का मसरफ है ना, एग्जैक्टली वही मसरफ होगा खाल का। गोश्त को बेच सकते हैं? नहीं। गोश्त खुद खा सकते हैं? जी। तो कुर्बानी की खाल आप अपने यूज़ में ले आए। बुखारी मुस्लिम में आता है कि नबी इस्लाम फरमाया कि तुम पानी का डोल बना लो इसका। उस ज़माने में डोल बनाते थे। वो जस्ट लाइक यही है कि जैसे आपने गोश्त खुद खा लिया। अच्छा, ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही होगी कि यार कुर्बानी की खाल बेची लेकिन खुद इस्तेमाल कर ली तो गोया बेच ली। नहीं, वो खुद इस्तेमाल करना वैसा ही है जैसे मैंने कुर्बानी का गोश्त खुद खा लिया, तो मैं मुसल्ला बना लूं, मैं उसका पानी का डोल बना लूं, मशकीज़ा बना लूं, रखूं अपने ज़ाती इस्तेमाल में, उसे बेचूं ना। तो ये नबी इस्लाम ने इसको मशरूफ़ फरमाया। अच्छा, वो जो आपने कहा दांत वात चेक करते हैं, तो कराची में तो हम ये भी सुनते हैं कि वो दांत बाजुकात मसनूई भी लगे हुए होते हैं, सींग भी मसनूई लगे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस एतबार से वो चेक करके लेना चाहिए, उस वक्त पूरी तसल्ली करके ले। और अगर चेक करके बंदा लेकिन फिर भी ऐप का कोई जानवर निकल आया, हाँ, तो वो उसमें यह है कि अगर वो बाद में पता चला फिर उसकी कुर्बानी वही लग जाएगी। अच्छा, हाँ जी, वो फिर उसमें ये नहीं होगा कि उसे कि आप दोबारा, लेकिन पहली दफा जरूर तसल्ली करें ना। देखें, हम कपड़े खरीदने जाते हैं,
खाने की कोई चीज़ लेने जाते हैं तो बड़े एहतमाम से जाके उसको चेक करते हैं, तो इसको भी चेक तो करना चाहिए ना कि कहीं इसमें कोई ऐब ना हो। और मैं आपके प्लेटफॉर्म की वसात से एक और चीज़ बता दूं, ये अक्सर मशहूर है कि जी आप ये जी इस दोंदा तो नहीं है लेकिन पक्का खीर है, वो कुर्बानी नहीं लगेगी जब तक उसके ये 2 दांत नहीं निकले हुए होंगे। बकरे के 2 दांत 1 साल में नहीं निकलते, दूसरे साल के अंदर जाके 1.25 साल में निकलते हैं। इसी तरीके से गाय के 3रे साल में जाके निकलते हैं, ऊंट के 5वें साल में जाके निकलते हैं। तो इससे कहते हैं मुसिन्ना अरबी में। ये 2 दांत जो बड़े वाजे होते हैं नीचे निकले हुए, ये नहीं निकले होंगे ना, कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, सदके का गोश्त हो जाए, इसी तरीके से बकरा है आपने अकीके के तौर पर देना है, उसके लिए दोना शर्त नहीं है। लेकिन कुर्बानी के लिए सही मुस्लिम में है कि सिर्फ मुसिन्ना की कुर्बानी होगी, उसके सिवा किसी। और ये मुझे बताइए, कराची में ये जो लोग, वो छत के ऊपर एक बंदा हर दफ़ा, पिछली दफ़ा वो बैल गिर गया था और सारे कैमरामैन वहां पहुंचे होते हैं। मुझे बड़ी हैरानगी होती है यार, ये लोग अगर अल्लाह के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, ये एक्टिविटी क्यों पब्लिकली इस तरह की परफॉर्म करवाते हैं? क्या चीज़? कि जी वो क्रेने बुलवाते हैं और फिर वो 3री मंजिल से उसे नीचे उतारते हैं और हर दफ़ा ये एक्टिविटी रिपीट होती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो सीढ़ियों से उतार लें? नहीं, सीढ़ियों से नहीं। इस एक्टिविटी को अगर करना है तो एक तो पब्लिकली ना करें, रियाकारी का इसमें एलिमेंट आ जाएगा। ये तो सर कुछ नहीं है, लोग 10-10 लाख रुपए के जानवर बीसियां डाल के इस वजह से लाते हैं कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में कुछ लोग कि जानवर, एक वो जो एक प्रोटोकॉल है कि हम बहुत बड़ा जानवर लाते हैं, ये भी एक लोगों के खास तौर पे कराची आइट्स के है मामला। तो ये उनका कोई कुर्बानी नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट अवे। मुस्नद अहमद मदीस है, जिसने दिखलावे के लिए सदका किया उसने शिरक किया, ये सदका है, ये कुर्बानी जो है। यानी वो कुर्बानी का सवाब क्या मिलना है, उल्टा गुनाह हो गया, क्योंकि अल्लाह के साथ आपने मखलूक को शरीक कर दी। जिसने रियाकारी के लिए, दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी, जिसने दिखलावे के लिए रोजा रखा, उसने शिरक किया। अब नमाज तो प्योरली अल्लाह ताला के लिए, नमाज में कहां से शिरक आ गया? लेकिन शिरक ये आया कि दिखलावे के लिए कर दिया, तो अब ये शिरक हो गया। तो इसलिए तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है। मैं कहता हूं अगर किसी शख्स को अपनी आखिरत की फिक्र है तो उसे चाहिए कि वो एहतियात करे इस मामले में।